हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में कहते हैं हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें जो है, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, तो वो किए थे हमने 76 तक। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, 76 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 77। और क्वेश्चन नंबर 77 से समझने से पहले आप समझो एक कॉन्सेप्ट। देखो, अगर कोई प्रिंसिपल है और इस पे जो है आपको प्रिंसिपल है और इस पे जो है आपको ब्याज मिल लिया है एक वर्ष में 100 रुपये का। एक साल में जो है इस पे ब्याज मिला आपको 100 रुपये का। कोई प्रिंसिपल था, एक साल में ब्याज मिला 100 रुपये का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें जो है 6 महीने में जो है कितना ब्याज मिला होगा। 6 महीने में, जब एक साल में 100 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के रूप में, तो 6 महीने में बोले या फिर छमाही में बोले, छमाही या 6 महीने, या इसे ही कहते हैं हम अर्धवार्षिक। तो आप बोलो सर एक साल में 100 रुपये ब्याज के रूप में, तो 6 महीने में एक अर्धवार्षिक में 50 रुपये। अगर मैं पूछूं आपसे, ये तो मिले आपको 6 महीने में, अगर मैं पूछूं आपसे 3 महीने में कितने रुपए मिलेंगे ब्याज के रूप में, 3 महीने बोले या तिमाही बोले, तिमाही, तो वो मिलेंगे सर। देखो टाइम का क्या कर दिया, टाइम का जो है देखो 3 जो है एक साल का क्या है 1/4, तो ब्याज का भी कर दो 1/4, यानी कि 25 रुपये। 25 रुपये। तो बस आपको जो है देखो 25 रुपये क्यों आया। देखो आपको पता है एक वर्ष में जो है वो महीने जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 माह तो होते हैं। अब 12 माह को जो है हमने 3 महीने के 4 स्लॉट में जो है इसे तोड़ लिया। 3 महीने का एक स्लॉट, 3 का 3 दूनी 6, 3 चौक 12। देखो 3 ही करना 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, कितना हो गया कुल मिलाएंगे तो इसे 12 महीने यानी कि एक साल। तो हमने जो है 3 महीने में जो है कितने, एक साल में 3 महीने के कितने स्लॉट, 1 2 3 4, तो बस इसे जो है 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 25। तो इसमें जो है अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। इसमें जो है इतनी बात तो समझ गए होगा आप। अगर एक साल का ब्याज दर कहा तो 6 महीने का कैसे निकालेंगे और कैसे 3 महीने का निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखो, इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक बैंक जो है वो कहता है कि हम जो है आपको अर्धवार्षिक रूप से 10% का ब्याज देंगे, 10% का ब्याज। और एक ग्राहक ने जो है एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपये जमा करे। एक ग्राहक ने जो है 1 जनवरी को पैसे जमा करे, ये है 1 जनवरी। क्वेश्चन अच्छा है, समझते रहना। इस क्वेश्चन को समझ जाओ आप, तो 4-5 क्वेश्चन जो है इसी पर बेस है, तो इस क्वेश्चन को समझ जाओ, बाकी जो आप खुद भी कर सकते हो। तो एक जो जमा करे उसने 1 जनवरी को करे, और फिर जमा करे उसने 1 जुलाई को। 1 जुलाई को कितने सर, यहाँ भी 3600 रुपये जमा करे उसने, और यहाँ भी 3600 रुपये जमा करे। अब हमें बताना है वर्ष के अंत में जो है उसे ब्याज के माध्यम से कितनी राशि लाभ के रूप में मिलेगी, या लाभ होगा ब्याज के माध्यम से वर्ष के अंत में। तो देखो बैंक जो है वो आपको हर 6 महीने में क्या देगी, ब्याज, और कितने के हिसाब से, 10% के हिसाब से ब्याज देगी वो 6 महीने में 10% के हिसाब से। तो हमें बताना है उसे साल के अंत में या एक वर्ष बाद उसे जो है कितना ब्याज के रूप में पैसा मिलेगा। तो देखो एक ग्राहक ने जो है पैसा जमा करा 1 जनवरी को 3600 रुपये, और फिर 6 महीने बाद, देखो 6 महीने का तो अंतर है, 1 जुलाई को करा 3600 रुपये, 1 जनवरी को भी 3600 रुपये। तो देखो जब इसने 3600 रुपये यहाँ जमा करे, तो जब इसे 6 महीने हो गए होंगे
तो इसे 10% का ब्याज मिल जाएगा। इसे जो है 10% का ब्याज मिल जाएगा इस पर। तो देखो इसका जो है 10% निकाल दो आप, कितना आएगा? तो आप बोलो सर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। अब जो है 6 महीने हो गए कंप्लीट, 6 महीने कंप्लीट हो गए। अब ये जो है पैसा बैंक में ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। 6 महीने कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब 6 महीने बाद उसने इतने रुपये दिए, इतने रुपये जमा करके ये चला गया। अब 1 साल बाद आता है, 1 साल बाद आता है यहाँ से, 1 साल बाद यानी कि 31 दिसंबर को आता है वो। तो इस पर अब ब्याज मिलेगा इसे 10% का। तो यहाँ कितना मिलेगा? 360 का। अब देखो पैसे तो बैंक में ये भी पड़ा था और ये भी पड़ा था, इस पे तो मिल चुका। अब देखो यहाँ से 1 जनवरी से 31, 1 जनवरी से 1 जुलाई से पीछे पीछे का तो ब्याज ये है। अब देखो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर का इस पे ब्याज लगेगा। तो देखो इस पे 10% कितना? 360। अब इस पे भी 10% मिलेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। इसका 10% निकालोगे तो 36। तो बस ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला उसे? यो मिला, यो मिला और ये मिला और ये मिला। ऐड कर लो। देखो यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%। तो देखो 36 दूनी 72, 36 थी 108, 108 यानी कि 1080 प्लस में 36 कितना? 6, 8, 3, 11 है कि ऑप्शन में 1000 कितना? 1116 ऑप्शन नंबर ए, 1116 ऑप्शन नंबर ए। देखो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अगर आप इससे ना करना चाहते हो, सेकंड मेथड देखो क्या है, आसान है, लेकिन आपको जो है इसे भी समझना पड़ेगा, तभी जो है वो समझ में आएगा। सेकंड मेथड देखो, आपको जो है पैसा लिखना है, कितने रुपए जमा करे उसने, कितने? 3600 रुपये जमा किए थे, 3600 रुपये। अब देखो 3600 रुपये जमा करे और ब्याज जो है वो मिल रहा है छमाही यानी कि अर्धवार्षिक पे। तो 10% का यूज करेंगे हम 2 बारी। तो देखो इसका 10% निकाल दो, कितना आएगा? 360। 2 बार यूज करेंगे, 10% का यूज कर लिया। अब 1 बार और करेंगे तो 10% निकाल दो इसका, कितना? 36। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आएगा? 36 दिया 108 यानी कि 1000 और इसे जो है इसके साथ ऐड कर दो, कितना आएगा? 1116। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा? 1116। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई क्यों करी, समझ लो। 3 की मल्टीप्लाई हमने इसलिए करी, देखो 1 बारी तो इस पर ब्याज मिला, इसे 1 बारी इस पर ब्याज मिला और 2 बारी जो है 10% के हिसाब से इस पर मिला। तो 2 बारी का ब्याज, 2 बारी यहाँ और 1 बारी यहाँ, कितने हो गए? 3। तो इसलिए हमने 3 बारी मल्टीप्लाई करी और 36 इस पे मिला। 36 किस पे मिला? इस वाले पे, ब्याज पे ब्याज। तो बस ये है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इस तरीके से, बाकी जो क्वेश्चन है इस प्रकार के वो करेंगे हम इस तरीके से, बेसिक से ये है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अब क्वेश्चन नंबर अगला समझ में तो ये आई गया होगा। अरे ये वाला जो है बेसिक तरीका आपके समझ में आई गया और ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 78। देखो क्वेश्चन नंबर 78, इसमें क्या बात बोली है हमसे? तो इसमें बोला गया है 10,000 रुपये की एक धनराशि पर जब 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज पर निवेश की जाती है तो 14,641 हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से या अर्धवार्षिक किया जाए तो धनराशि कितने वर्षों में जो है, अच्छा धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई, हमसे टाइम पूछा है। तो देखो दर जो है 1 वर्ष की कितनी है? 20%। यो है 1 वर्ष की। अगर मैं आपसे छमाही पूछूँ तो वो कितनी हो जाएगी? 1 साल की दर इतनी है तो 6 महीने की 10%, 6 महीने की 10%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/1000।
10। ये क्या होता है? प्रिंसिपल, और इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल 10 और अमाउंट 11। लेकिन अमाउंट दे कितना रखा है हमें? क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है 14,641। 14,641। यहाँ जो है प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10,000। प्रिंसिपल 10,000। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10,000। इसे जो है हम 10,000 कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, कितने जीरो है इस जगह? 1 2 3 4, तो इसकी पावर कर दो 4, और यहाँ भी पावर कर दो 4। तो देखो 11 की पावर 4 करोगे ये आएगा, 10 की पावर 4 करोगे ये आएगा। और ये क्या है? 4 जो है ये है छमाई, ये है छमाई। तो देखो हमसे पूछा है कितने वर्षों में, टाइम जो है हमें बताना है वर्ष में, और ये क्या है? छमाई। तो देखो 4 छमाई है, 4 छमाई। तो 4 छमाई में कितने वर्ष? 2 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाई। तो 4 छमाई में कितने वर्ष? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 79। और ये 79 जो है ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है? 77 की तरह। तो देखो इसे जो है हम वो करेंगे शॉर्ट तरीके से, जो मैंने तरीका आपको इधर बताया था। एक बैंक में अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश की गई। यह करता है एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो है वो कितने रुपए जमा करता है? 8,000। देखो कितने रुपए जमा करता है ये? 8,000। और वर्ष के अंत में जो है उसे ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? तो देखो 5% का यूज करना है आपको 2 बारी। 5% का यूज 2 बारी, क्योंकि एक साल में कितनी छमाई? 2 छमाई। तो 5% का यूज 2 बारी। तो देखो इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40 यानी कि 400। कितना आएगा? 400। फिर 5% निकाल दो, कितना आएगा? 5 चौक 20 यानी कि 20। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 3 की। क्यों कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई 3 की? क्वेश्चन नंबर 77 बताया गया था आपको। कितना आएगा? 4 तिया 12। कितना आ गया? 1200। तो 1200 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 1220। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1220। ऑप्शन नंबर कौन से में है? देखो ये तो सर ये है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आप देखो अब 80। इसमें बोला गया है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक ने जो है एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 रुपये जमा करता है। कितने रुपये जमा करता है? 2800 रुपये। तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ हुआ? देखो 20% का यूज करना है आपको 2 बारी, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाई। तो देखो 20% निकालोगे कितना आएगा? सर 20% निकालेंगे हम इसका तो ये आएगा 28 दूनी 56 यानी कि 560। अरे 560 ही तो आएगा, निकाल के देख लो। अगर इसका 20% निकालते हो आप, 1 2 1 2 1 जीरो ये वाला, और 28 दूनी 56। देखो 2 अट्ठे 16 और 4 और 1 5, कितना आई है? 560। अब इसका फिर 20% निकालो। 20% तो इसका 20% निकाल दो तो कितना आएगा? 20% 112। 112 तो आएगा। 112। अगर देखो 20% 2 जीरो से 56 दूनी 112। 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना आएगा? 56 दूनी 112। ऐड कर दो, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1 और 1 2, यहाँ आएगा 1। 1232 ऑप्शन नंबर 80 का 1232 ऑप्शन नंबर 1232 कहीं है नहीं इसमें।
देखो 2800 रुपये था और 20%, 20% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 दूनी 56, बिल्कुल सही है। 20% यहाँ निकालो तो ये आएगा, देखो 20% निकालते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छंग 12, 10 और 1 11, बिल्कुल सही। 3 की मल्टीप्लाई तो 3 3 छंग 18, यहाँ गलती कर ली हमने, देखो 3 छंग 18, 5 तिया 15 और 1 16, ऐड कर लो इन्हें, कितना आएगा 112, ऐड करोगे तो कितना आएगा 1792 है कि ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका 1792, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 81। देखो क्वेश्चन नंबर 81 में बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया आपसे, देखो एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में या ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ हुआ। तो देखो कितने रुपये जमा करे उसने, 3200। क्वेश्चन नंबर 81, 3200 रुपये जमा करे। अब देखो 5% का लाभ, 5% चक्रवृद्धि ब्याज का जो है पेशकश करता है। एक वर्ष में कितनी छमाई, 2 छमाई, तो 5% का यूज करोगे आप 2 बारी। तो देखो 5% निकालो, इसका कितना आएगा। तो देखो 5% निकालेंगे हम इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, ये तो आएगा। फिर 5% निकाल दो तो ये आएगा, देखो इसका 5% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। अब इसका जो है 5% निकाल दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, यानी कि 8 आएगा इस जगह। कितना आएगा 8। अब जो है 3 की मल्टीप्लाई कर दो 160 में, कितना आएगा 480 प्लस 8, यानी कि 488 है कि ऑप्शन में 488, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 82। इसमें बोला है आपसे एक वार्षिक, इसमें बोला है देखो आपसे, एक बैंक में अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो है 6000 रुपये जमा करे। 1 जनवरी को जमा करे उसने 6000 रुपये और 1 जुलाई को 6000 रुपये जमा करे। दर 20% यूज करना है इसका 2 बार। 20% निकालोगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 1200 आएगा। अरे 1200 तो आएगा, 6000 का निकालोगे 20% तो बोले सर बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और देखो 2 जीरो और 6 दूनी 12, फिर 20% निकाल दो, इसका कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 20% निकालेंगे तो 24 तो आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3600 प्लस 24, कितना जाएगा 3624 है क्या ऑप्शन में सर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3624 कहाँ है 3624। 1200 का 20%, 1 2 1 2 12 दूनी 24 है क्या। देखो 240 ऐड कर दो इसमें तो यहाँ आएगा 408, यानी कि 3840, ऑप्शन नंबर बी 3840, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 83। क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे बोला है
ये क्वेश्चन समझाइए 3840। जिसे इसका बेसिक समझना हो तो क्वेश्चन नंबर 77 देख लेना भैया, उसमें जो आपको बेसिक से भी समझाया है और ट्रिक के माध्यम से भी। और ये सारे क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं वो मतलब शॉर्ट मेथड से तो कर रहे हैं। 83, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6,400 रुपये जमा करता है। 6,400 रुपये जमा करता है। 5% का यूज 2 बार, 1 साल में 2 छमाही। तो देखो 5% का, इसका 5% निकाल लो, कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 5, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 32। फिर 5% निकाल दो, कितना आएगा? इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 16। अरे 16 ही तो आएगा। 5% 2 बार 16 आएगा। मल्टीप्लाई करा दो 3 से, कितना आएगा? 3 तिया, इतना ही तो आएगा। मल्टीप्लाई करा हो तो 16 ऐड कर दो, कितना आएगा? अब बोलो सर यहाँ आएगा 976। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 976, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। तो देखो क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे क्या बात बोली है? तो इसमें बोला गया है एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई या उधार दी गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज जो है वो 241 रुपये जो है बढ़ जाता है। तो हमें बताना है उधार दी गई धनराशि जो है कितनी होगी। तो देखो 2 वर्षों में जो है 2 वर्षों के लिए और 20% प्रति वर्ष पर। तो देखो 1 वर्ष की जो दर है वो कितनी है? 20%। और ये बोल रहा है अर्धवार्षिक। तो देखो 1 साल की दर है 20%। अगर मैं आपसे पूछूं ये छमाही कितनी हो जाएगी इसकी, अगर हम निकालें इसकी 6 महीने की दर, तो वो कितनी हो जाएगी सर? इसकी आधी, यानी कि 10%। तो ये तो आ गई 6 महीने की दर। अब देखो क्वेश्चन बोला है हमसे, अब देखो इसका जो है फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। अब देखो प्रिंसिपल 10 था, 1 का ब्याज 11, 1 का ब्याज 11। और देखो इसका जो यूज करना है हमें वो करना है 4 बारी। क्यों? क्योंकि देखो यो है छमाही और टाइम जो है इसमें दिया है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। और 2 वर्ष में जो है कितनी छमाही होंगी? 4। तो इसीलिए हम इसका यूज करेंगे 4 बारी। इसका यूज 4 बारी कर लो या फिर इसकी पावर 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 की पावर 4 होता है 10,000, कितना होता है वो? 10,000। और 11 की पावर 4 होता है कितना? निकाल लो। देखो 11 की पावर 3 होता है 1331, गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6 और फिर 4 और फिर 1, कितना? 14,641। और इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है वो होता है CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कितना अंतर जाएगा इनके बीच का? 4,641। और ये क्या है? CI। अब देखो क्वेश्चन में जो है देखो इस यू आई CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब निकालते हैं हम वार्षिक रूप से। ये तो छमाही के हिसाब से है, अब निकालो वार्षिक रूप से। तो देखो वार्षिक दर कितनी है? 20%। इसका फ्रैक्शन मान या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार यूज करेंगे, 5 से 6। 2 वर्ष के लिए है तो इसकी पावर 2। प्रिंसिपल 25, अमाउंट 36। इनके बीच का अंतर क्या आता है? CI। कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। अब देखो क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल देखो यहाँ कितना है? प्रिंसिपल यहाँ कितना है? आप बोलो सर 10,000, लेकिन यहाँ
25, तो 25 के बराबर रख दो आप 10,000। 25 के बराबर रख दो 10,000। 25 चौका 100 यानी कि एक का मान आएगा 400। एक का मान 400। तो बस इसका मान कितना जाएगा, जब एक का मान 400 है तो 11 का मान कितने, 11 के मान किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 4400 के बराबर। देखो 11 गुणा 400 करोगे तो 4400 तो आएगा, तो ये आएगा 4400। और इसका अंतर दे रखा है मैं क्वेश्चन में, कितना वो दे रखा था 241। क्वेश्चन में गिवन है, कितना 241। चलो लिख लेते हैं 241। लेकिन यहाँ अंतर कितने का बैठ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ बैठेगा, अगर हम ये बड़ा है छोटा तो यहाँ आएगा 41 और 44 में से 46 में 44 के 2 यानी कि 241 के बराबर 241। तो एक का मान एक ही तो आएगा, अरे एक का मान एक ही तो आएगा। तो बस हमसे पूछा था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो कितना है 10,000। जब एक का मान एक है तो 10,000 का मान 10,000। ऑप्शन नंबर कौन से में है ये, इसका जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 10,000, जो कि हमसे पूछा था क्वेश्चन में, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यो है क्वेश्चन नंबर 84 और इसका हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 85। अगर आप दोबारा समझना चाहते हो तो दोबारा देख लो। देखो इसमें बोला था एक धनराशि पर प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर उधार दी गई। देखो एक साल की जो दर थी वो थी 20%, अगर हम छमाही की निकालेंगे तो 10%। इसका फ्रैक्शन मान यो और इसका फ्रैक्शन मान यो। अब बोला था क्वेश्चन में अगर हम इसे अर्धवार्षिक पे कैलकुलेट करते हैं उसका ब्याज, और हम वार्षिक रूप से कैलकुलेट करते हैं उसका ब्याज, उन दोनों के ब्याजों का जो अंतर दे रखा था वो दे रखा था 241 और हमारे अकॉर्डिंग भी कितना है 241। तो बस एक का मान 1 तो 10,000 का मान 10,000। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है आपसे। देखो क्वेश्चन नंबर 85 जो है ना ये भी इसी प्रकार का है। देखो एक धनराशि एक वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई। टाइम है 1 वर्ष और 18% क्या है वार्षिक दर जो है ना वो है वार्षिक रूप से 18% वार्षिक रूप से है यो। लेकिन क्वेश्चन में जो है ऊपर वाले में दे रखा था हमें टाइम 2 वर्ष, इसमें 1 वर्ष। तो आगे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज जो है वो 324 बढ़ जाता है। तो उधार दी गई धनराशि कितनी थी या क्या थी, 324 बढ़ जाता है। तो देखो पहला यो क्या है वार्षिक रूप से, यो वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक कितनी जाएगी 9%। अब 9% का फ्रैक्शन मान, चलो इसे लिखो 9% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100। इसका यूज करना है 2 बारी, क्योंकि एक साल में जो है ना 2 छमाही तो होती है, तो बस इसका यूज कर लो आप 2 बारी। तो देखो 100 था प्रिंसिपल, 109 हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि 9 का ब्याज। अब देखो इसका 2 बार यूज करेंगे तो या तो इसे आप 2 बार लिख लो या फिर इसकी पावर 2 लगा लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ जाएगा 10,000 और यहाँ कितना आएगा, जब आप 109 मल्टीप्लाई 109 करोगे तो कितना आएगा, कर लेना 109 की मल्टीप्लाई 109 से, तो 9 9 81 और 1 का 10 का 100 और 10 9 90, 10 9 90 और 90 दूनी 180। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। तो देखो ये आएगा 8 1 8 1 कितना आएगा 1 1 8 8 1। तो ये आ गया अमाउंट। अब इनके बीच का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा सर, ये आएगा 1881। 1881 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब निकालो आप वार्षिक रूप से, और एक बात जो है ना आपको अच्छी तरीके से पता होगी, क्या सर, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो आप 1 साल का या साधारण ब्याज निकाल लो, दोनों क्या होते हैं इक्वल। पहले साल तो इक्वल होते हैं, चेंजमेंट जो मिलती है वो मिलती है दूसरे साल से देखने को हमें, सही है। तो बस 10,000 रुपये प्रिंसिपल 10,000
18% एक साल का क्या जाएगा, CI। क्या बताया था मैंने, एक साल का CI और SI तो बराबर होता है ना, चेंजमेंट जो मिलती है वो मिलती है दूसरे साल से देखने को। तो देखो कितना आया, 1800। वार्षिक रूप से कैलकुलेट करा हमने तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है वो आया है 1800, लेकिन यहाँ 1881। और इनका जो अंतर दे रखा था ना क्वेश्चन में, वो भैया हमें दे रखा है कितना, तो वो दे रखा है देखो 324। तो बस इनका अंतर कितना आ रहा है, 81। अरे इनका अंतर कितना आ रहा है, 81, और वहाँ 324। तो एक का मान कितना, आप बोलोगे सर वो आ जाएगा 4। सर वो आ जाएगा 4। नहीं समझ में आया, देखो देखो इनका अंतर जो है ना, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी किया था। इनका देखो, इसका और इसका अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 324, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना 81। तो आप ये बोल दोगे सर एक का मान आ जाएगा यहाँ से 4, एक का मान 4। अब जब एक का मान 4 तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल कितना 10,000। जब एक का मान 4 है तो 10,000 का मान 40,000 ना हो जाएगा। अरे 10,000 का मान 40,000 ना हो जाएगा। आप बोल दो सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली है। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर अगला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 86। इसमें बोला है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो यो कितना है 1 और कितने जीरो है 5 जीरो है, के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन। अरे इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने पीछे काफ़ी किए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 86 है ये। इसमें बोला है आपसे दर जो है ना आपकी वो 20% है, और यो क्या है वार्षिक रूप से। रेट जो दे रखा है सर वो दे रखा है 20%, और यो जो है वार्षिक रूप से है। और हमें बताना है, क्या बताना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 2 वर्षों का क्या बताना है, 2 वर्षों का ब्याज हमें बताना है। तो देखो 2 वर्ष का, और अर्धवार्षिक रूप से इसकी 6 महीने की दर जो जाएगी वो कितनी जाएगी, इसका आधा यानी कि 10%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। वर्ष कितने हैं, 2, तो 2 वर्ष में कितनी छमाई, 4 छमाई, तो इसका यूज करेंगे हम 4 बार। तो 10 था प्रिंसिपल, अमाउंट 11 है, कितने बारी 4 बार यूज करेंगे, कितना जाएगा सर 10,000। लेकिन यहाँ कितना आएगा, अभी क्या था हमने कितना, चलो कर लो 1331। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, 4 फिर 1। बीच का अंतर क्या होता है CI। इसका मान कितना दे रखा है, प्रिंसिपल तो दे रखा है ना, मैं कितना प्रिंसिपल दे रखा है। देखो इसमें हमें 150, ये तो है प्रिंसिपल, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इतना। तो आप बोल दो सर सिंपल, एक का मान 10 हो जाएगा, एक का मान 10। और हमसे CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। जब एक का मान 10 है तो 4,641 का मान कितना जाएगा। आप सिंपल बोल दो सर इसके आगे एक जीरो लगा दो, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, 46,410। सर ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर A, क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर अब देखने वाले हैं हम 87। इसमें बोला है आपसे 8100 रुपये की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 महीने पर संयोजित है। तो 1 रुपये के निकटतम वैल्यू जो है हमें बतानी, निकटतम 1 रुपये के निकटतम। तो देखो
₹8100 की क्या है, ₹8100 की जो है आपकी क्या है धनराशि या राशि। तो देखो प्रिंसिपल कितना है आपका ₹8100। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। टाइम दे रखा है, टाइम कितना, 1/1/4%। कितना परसेंट नहीं, टाइम है ना, तो 1/1/4 वर्ष। तो इसे जो है भिन्न के रूप में लाओ, ये सही बटे में है ना। तो देखो 4 1 4 और 1 5, यानी कि 5/4। ये क्या है वर्ष। अब देखो दर जो है आपकी वो है 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष। ये है 1 साल में, 1 साल में कहो या फिर 12 महीने में कहो, बात तो एक ही है, 12 महीने में। और हमें जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 5 माह पर संयोजित की जाती है। ब्याज जो है 5 माह पर संयोजित की जाती है, हर महीने, हर 5 महीने बाद ब्याज। तो देखो 5 महीने की आप पहले दर निकाल लो। अरे 5 महीने की पहले दर तो निकालोगे, तो आप बोलो सर 12 महीने में इतनी दर मिल रही है हमें, तो 1 महीने में कितनी, आप बोलो सर वेरी सिंपल, 1 महीने में मिलेगी इतनी। अरे 12 से हमने डिवाइड कर दिया सर, तो ये हो गई 1 महीने की। लेकिन सर हमें तो 5 महीने की चाहिए, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी जाएगी दर। कैलकुलेशन करो इसकी। देखो अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100, बटे में 100। तो देखो इसे लिखो आप 8/12 गुणा में 100 और ये वाला 5 यहाँ लिख दो। सोल्व कर लो, इसे कितना आएगा, ये आएगा देखो 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 20 बारी, 10 बारी, 10 तिया 30, 1/30 कितना आएगा 1/30, 1/30। अब देखो इसका कितने बार यूज करेंगे हम, इसका जो है कितने बार यूज करेंगे। तो देखो 5 महीने है ना, तो इसे भी जो है आप 5 महीने में कन्वर्ट कर लो। ये क्या है वर्ष, इसे हम महीने में कन्वर्ट करेंगे तो किससे, 12 से डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4 तिया 12, यानी कि 15 महीने। अब 15 महीने में 5 महीने के कितने स्लॉट होंगे, अरे 15 महीने में 5 महीने के 3 स्लॉट तो होंगे, 3 स्लॉट तो होंगे, तो इसका यूज करेंगे हम 3 बार, इसका यूज करेंगे हम 3 बार। तो देखो 30 से 31, 3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 15 महीने में 5 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, तो इसलिए हमने इसका यूज 3 बार करेंगे। या पावर लगा लो 3, या फिर इसका 3 बार यूज कर लो। कितना आएगा 3 का 27 और 3 0। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी भैया। 3 का 9, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 961, 31 की मल्टीप्लाई, 1 6 9, 3 का 3, 6 36 18 और 9 से 27 और 1 28। मल्टीप्लाई चेक कर लेना भैया 1 9 8 और 17, यहाँ 9, 29,791, 29,791। अब देखो क्या हमसे पूछा था ब्याज, तो बस ब्याज पूछा था आपसे। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल आया है वो आया है 27,000, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें 8100। तो आप सिंपल बोल दोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो सर। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग इतना, लेकिन क्वेश्चन में इतना, तो देखो 2 0 से हमने 2 0 कैंसिल कर दिए थे, तो यहाँ बचा देखो 270, यहाँ 81। इसे लिख सकते हो आप इस प्रकार से 27 तिया 81, यानी कि 3/10, 3/10। तो बस, हालांकि आपको दोबारा समझाया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखो इनका अंतर जो आता है वो आता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आएगा सर, घटा लो, ये आएगा 3, यहाँ तो आएगा देखो इतना। अब 29 में 27 2, मल्टीप्लाई कर दो 3/10 से, तो 3 का 3, 3 9 27 का 7 हासिल लगे 2, 7 या 21 और 2 23 हासिल 2, 7 दूनी
कितना 6 और 2 8, पॉइंट लगा दो एक के बाद, क्यों बटे में 10 है क्या ऑप्शन 83.7.3, 83.7.3। तो देखो ये तो होएगा नहीं, क्यों, क्योंकि निकटतम बोला ना हमसे, निकटतम, तो ये आएगा 83, देखो 83.37 निकटतम बोला था हमसे, तो बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकटतम बोला था। देखो अब क्वेश्चन को जो है एक बार पढ़ते हैं दोबारा और इसे समझने की कोशिश करो। देखो इसमें बोला था 8100 रुपये की जो है 8100 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए, तो एक सही 1 बटे कितना था 4, इसे जो है हमने बटे में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आएगा 4 ही करना 4 और 1 5/4, यहाँ लिखा 5/4, ये क्या है 5/4 जो है वो है वर्ष यानी कि साल। अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा महीने, तो ये कितना आ गया भैया 15 माह या 15 महीने। अब जो है दर जो दे रखी है आपके क्वेश्चन में वो दे रखी है 8% प्रति वर्ष, या तो आप यहाँ 1 वर्ष लिखो या 12 महीने लिखो, बात तो एक ही है। ये क्या है 12 माह। अब देखो 12 माह की दर इतनी है, तो 1 माह की दर इसे बटे में ले जाएंगे, तो 8/12। अगर हम 5 महीने की दर निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/30। अब प्रिंसिपल आपका 30 था, एक का ब्याज 31। अब इससे जो है इसका यूज करेंगे हम 3 बारी, क्यों, क्योंकि देखो 15 महीने में जो है 5 महीने के 3 स्लॉट होते हैं, इसीलिए हमने 3 बार यूज करा। तो प्रिंसिपल आपका इतना और अमाउंट इतना, लेकिन क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल कितना है इतना, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इतना, तो बस 27,000 के बराबर 8100 कितना आ गया 3/10। ब्याज पूछा था, इन दोनों का अंतर कितना होता है, इन दोनों का अंतर जो होता है वो होता है ब्याज। तो इसका मान होता है जब एक का मान 3/10 है, तो इसका मान कितना 3/10 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना जाएगा ऑप्शन नंबर ए 837। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 88, और 88 जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है हम वो देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्लास जो है आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो इसमें बोला गया आपसे 10,000 रुपये की राशि है, कितने की 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से, दर कितनी है 20% की, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। अच्छा अंतर पूछा हमसे, जब ब्याजों को क्रम से वार्षिक, जब ब्याजों को क्रम से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने किया है, क्या है नहीं क्या, देखो प्रिंसिपल है इसका 10,000, समझते रहो, टाइम है इसका 2 वर्ष, इतनी बात। और इसकी दर जो है ना यानी कि रेट वो कितना दे रखा है 20% प्रति वर्ष। ब्याजों का अंतर पूछा हमसे, पहले निकालो आप छमाही के हिसाब से ब्याज, फिर निकालो वार्षिक रूप से ब्याज। उन दोनों के बीच का ब्याज हमसे, उन दोनों के बीच का अंतर पूछा हमसे। देखो पहले आप ये बताओ, अगर हम छमाही देखो ये जो 20% की दर है ना वो कितने की है, वार्षिक रूप से है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 महीने की दर, इसका आधा कर दोगे तो हो जाएगी छमाही या अर्धवार्षिक। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब आप ये बताओ ये क्या है छमाही या अर्धवार्षिक। अब 2 साल में अर्धवार्षिक कितनी होती है 4 ही तो होती है, तो इसका जो यूज है ना वो करोगे 4 बार। प्रिंसिपल आपका कितना था 10, 1 का ब्याज 11, कितने बार यूज करोगे 4 बार। चाहे तो इसका 4 बार यूज कर लो, चाहे पावर आप 4 लगा लो। 10,000, हालांकि इसका मान तो अभी निकाला था हमने, लेकिन देखो दोबारा यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। इनका अंतर क्या होता है CI, इनका अंतर आ जाएगा 4,641।
241। अब आप ये बताओ, इसका तो ब्याज ये आएगा, लेकिन अभी ब्याज नहीं आया, क्यों? प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग इतना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना। तो देखो यहाँ कितने जीरो है? 4, लेकिन यहाँ 1 2 3 4, तो सिंपल एक का मान एक ही जाएगा। अरे जब 10,000 के बराबर 10,000 रखोगे तो एक का मान तो एक ही आएगा ना, आएगा। तो बस ये तो आ गया अर्धवार्षिक रूप से। जब हमने अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करी दर, तो ये आ गया ब्याज। अब जो यूज करेंगे हम, वो करेंगे वार्षिक रूप से दर। अब जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे वार्षिक रूप से। तो देखो, 1 साल की दर 20%, क्या 1/5 होएगा इसका फ्रैक्शन मान, या फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कितने बार यूज करोगे इसका? 2 बार, क्योंकि वार्षिक रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 5 से 6, 2 बार यूज करेंगे तो पावर 2, 25 से भाई 36 हो गई। CI कितना आइया? CI जो है ना वो आइया 11, CI आइया 11। अब प्रिंसिपल यहाँ कितना? 25, लेकिन यहाँ कितना? 10,000। 25 चौका 100 यानी कि 400, एक का मान। जब एक का मान 400 तो 11 का मान कितना? 4400 हो जाएगा। अरे 11 का मान जो है वो 4400 हो जाएगा। और हमसे इन दोनों का अंतर ही तो पूछा था, इन दोनों का अंतर पूछा था हमसे। तो माइनस कर लो, बड़ी वाले में छोटा वाला माइनस कर लो, कितना आएगा? 46 यानी कि 241। इन दोनों का अंतर आएगा 241। है क्या ऑप्शन में 241? 241 ऑप्शन नंबर बी, 241 ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।